हाय गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ इंस्पेक्टर रख मांगा का चैप्टर 40। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में यांशो कह रहा था, जब जब मैं स्कूल में था तब लोग मेरे पास आते थे और टाइम पास करके चले जाते थे। वो सब मुझे ऐसे ही पीछे छोड़ देते थे। वो कोई भी मुझे पसंद नहीं करता था। चिशो कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? यांशो कहता है, हाँ, पहले भी मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है अब मेरे लिए। हाँ, वो अपने मन में कहता है। कार में बैठने के बाद अपने मन में कहता है, हाँ, अगर मैं सोचूं तो चिशो बस मेरी हैप्पी करना चाहता था, पर फिर भी मैं इससे खुश नहीं हुआ। हाँ, वो उस जूनियर हारुई का शौक चेहरा याद करता है और अपने मन में कहता है, हाँ, मैं अब ये नहीं कहना चाहता, ना ही ये सोचना चाहता हूँ कि मैं अब उन सब की नज़रों में आ चुका हूँ। बस उनका एक कपड़ा पकड़ने की वजह से जो मेरा जूनियर हारुई है वो भी मुझसे डिसपॉइंट हो गया होगा। पहले और अब भी मैं हमेशा डरता हूँ कि मैं दूसरों को डिसअपॉइंट ना कर दूँ। इसलिए मैं जो मेरे फेस के रिएक्शन है वो मैं हमेशा ही छुपाता हूँ, ताकि मैं किसी को भी डिसअपॉइंट ना कर दूँ और वो सब मुझे पसंद करें। पहले जो मुझे चेस करते थे वो मेरे बर्डन थे, पर इसे भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। मैं उनसे भाग नहीं सकता था। वो जो लोग आते थे वो मुझे पेन देते थे। वो सब मुझे पसंद नहीं करते थे और मैं भी उन्हें नहीं पसंद करता था। पर जब मैं इन सब चीज़ों को मान गया, इस सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये मेरे लिए ठीक है। चिशो कहता है, तुम उदास क्यों हो? हाँ, क्या तुम्हें दूसरों के कॉल पकड़ने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था? आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? यांशो कहता है, तुम एकदम ही उस सेट पर क्यों आ गए? चिशो कहता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मुझे सेट पर जाने के लिए तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत है? हाँ, वो अपने मन में कहता है, हाँ, ये सच में काफ़ी ज़्यादा अनग्रेटफुल लग रहा है ये कहते हुए। आखिर ये कहना क्या चाहता है? क्या मैं इसे परेशान कर रहा हूँ? यांशो कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। चिशो कहता है, तो तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल क्या रहा है? यांशो स्माइल करके कहता है, कुछ भी नहीं। चिशो उसकी स्माइल देखकर उसे गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम फिर से मुझे ये अपनी फेक स्माइल दे रहे हो। यांशो अपने मन में कहता है, ये सच में ये रिच पर्सन भी ना। हाँ, वो अपने मन में कह रहा था, पर ये मुझे समझ नहीं सकता। जो भी इसने सेट पर किया, उन सब की नज़रों में जो सेट पर थे, उन सब की नज़रों में मैं आ चुका हूँ। मुझे ये रोल बहुत इजीली मिल गया। मैंने इसके लिए कोई भी हार्ड वर्क नहीं किया। हाँ, इसे क्या पता है जो मेरी पोजीशन है वो कहाँ पर है, मैं कहाँ पर हूँ। और वो साइन करता है और वो गुस्से से कहता है, हाँ, आखिर तुम सोच क्या रहे हो? आखिर क्या तुम इस सबको सेट पर ये बताना चाहते हो कि मैंने ये रोल करने के लिए अपनी जो बॉडी है वो बेच दी? क्या इससे तुम्हें खुशी मिलेगी? ये सुनकर चिशो यांशो की ओर देखता है और वो कहता है, क्या तुम्हें इस बात के लिए रिग्रेट है? यांशो कहता है, आखिर मेरा राइट ही क्या है इस बात पर रिग्रेट करने के लिए? ये सुनकर
चिशाओ को गुस्सा आता है और वो स्मोकिंग करने लगता है और वो कहता है, रे यांगशो, तुम गलत वे में सोच रहे हो। जो चैन लुई है उसने तुम्हें प्रैक्टिस कर दिया है। तुम मेरी पावर के बिना आखिर करोगे क्या? तुम्हें प्रैक्टिस कर दिया गया है तो तुम इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से में नहीं हो, समझ के? तुम एक आउटसाइडर हो इस इंडस्ट्री में। यांगशो कहता है, मुझे यकीन है, हाँ मुझे तुम पर यकीन है। चिशाओ कहता है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुम एक न्यू और पावरफुल स्पॉन्सर ढूंढना चाहते हो? यांगशो कहता है, हाँ मुझे मिल गया है। चिशाओ उसकी चिन पर करके अपनी ओर करता है। वो कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर ढूंढ सकते हो? यांगशो को गुस्सा आता है। वो कहता है, क्या तुम्हें लगता है ये कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है? मैं एक शुगर डैडी की बजाय एक ऐसे पर्सन को भी ढूंढ सकता हूँ जो मुझसे सच्चा प्यार करे। चिशाओ कहता है, बस तुम्हारे ख्यालों में, तुम बस देखो, ऐसी बात है तो देखो बस। कुछ देर बाद यांगशो चिशाओ की ओर देख रहा था और वो अपने मन में उदासी से कह रहा था, यह बिगड़ा हुआ अमीर ज़्यादा चिशाओ जैसे कि ये कभी भी और हम दोनों कभी भी एक दूसरे की फीलिंग्स वो समझ ही नहीं सकते। हाँ, अब मैं सोचूं, वो बस मेरी हेल्प करना चाह रहा था, बस वो मुझ पर एक फेवर कर रहा था फिर से। पर मैं जो फीलिंग है, सच में मैं अभी फीलिंग्स को ही नहीं समझ सकता। मुझे इससे माफ़ी मांगनी चाहिए। और चिशाओ को कहता है, वैसे। पर तभी चिशाओ एकदम से जोर से ब्रेक मारता है। इससे यांगशो हैरान हो जाता है। वो दोनों होटल में बैठे हुए थे, रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और वो दोनों ही चुप थे। यांगशो कह रहा था, वैसे जो डॉक्टर ने मुझे आज सुबह कहा कि मुझे कुछ दिनों बाद अपने जो बाल है वो मुझे ग्रे कराने होंगे, टाई करानी होगी ग्रे कलर की। वहाँ पर एक पपी भी है, बहुत प्यारा, शॉप पर यूज़ होने वाला है, तो मुझे उसके जैसे उसका कलर है वैसे कराने हैं अपने हेयर। चिशाओ कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये सब सुनना चाहता हूँ? यह सुनकर यांगशो कहता है, हाँ, कार में मैंने अपनी जो लाइन है वो क्रॉस कर दी। चिशाओ कहता है, होल? यांगशो कहता है, वेल, मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी। चिशाओ और यांगशो फिर से चुप हो जाते हैं। खाना खाते वक्त भी उनके बीच में शांति थी। यांगशो मूड को हल्का करने के लिए कहता है, वैसे जो तुम्हारी कंपनी है वो कैसी चल रही है? चिशाओ कहता है, थोड़ी सी बिजी है पर इतनी भी ज़्यादा नहीं है। मेरे पास इतना फ्री टाइम है जो मैं तुम्हारे जैसे पर्सन के साथ मिलकर डिनर कर सकूं, खाना खा सकूं। ये सुनकर यांगशो को खांसी आ जाती है, उसका खाना ही बाहर निकल जाता है। हो यहीं पर मेरा वीडियो एंड हो जाता है।